सो कंटिन्यूइंग आवर साइंस एंड टेक सेक्शन, आज हमारे पास सिविल सर्विसेज एग्जाम 2022 के क्वेश्चंस हैं और इसमें दो क्वेश्चन आए, 30 नंबर है पूरा, 30 मार्क्स। एंड फर्स्ट क्वेश्चन है जेम्स वेब टेलीस्कोप पे, बहुत न्यूज़ में था, प्रीलिम में भी फिर से आने के चांसेस है, पूरे चांसेस हैं। एंड इसके अलावा जो भी चीज़ें न्यूज़ में है इसके अराउंड, पार्कर हो गया, आदित्य वन हो गया, गगनयान हो गया, दे आर वेरी मच प्रोबेबल। तो आप जो इस वक्त स्पेस टेक में है, प्रीलिम मेंस दोनों के लिए आने वाला 2023 के लिए बहुत अच्छे से इस चीज़ को तैयार कर लें। एंड यू कैन लर्न फ्रॉम दिस, जो यहाँ पे टेलीस्कोप आया है ना, इससे आप सीख के आगे कई जो टेलीस्कोप हैं वो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इन सेंस की जो इसके एम्स हैं वो बाकी जितने भी इसके अलावा इंफ्रारेड वाले हैं, जैसे हमारा मल्टीवेव ऑब्जर्वेटरी है इंडिया की खुद की, तो उसमें जब इंफ्रारेड की बात करोगे तो ये जो काम कर रहा है जेम्स वेब वो थोड़ा थोड़ा अप्लाई हो जाएगा। तो वैसे ही आप कैसे एक अप्रोच है वो आप बना सकते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत काम आएगा। और समझना बहुत जरूरी है कि लाइक इंफ्रारेड में क्या डिफरेंस है, आपका जो एक्स रे ऑब्जर्वेटरी है उसमें क्या डिफरेंस है, एंड ऐसे ही इससे पहले जो हमारा हॉबल था उसमें क्या था, तो वो विजुअल स्कोप था। ये चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा, तभी आप आंसर अच्छे से कर पाओगे। अदरवाइज कीप ऑन मगिंग अप, रटते रहिए, नहीं समझ में आएंगी चीज़ें। तो ये हम देखेंगे। देन सेकंड हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड वैक्सीन डेवलपमेंट एंड व्हाट डू यू हाउ डू वैक्सीन वर्क। तो अभी हमने कल ही इंडेक्सिंग करते वक्त पूरा पढ़ा था कि ऑफ द लाइक ऑफलाइन क्लास में हमने पूरा ये देखा था। एंड सी द क्वेश्चन इज हियर, आज वही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। सो करंट से भी आप अगर थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करते, कल हमने पूरा डायग्राम बना के चीज़ को समझा था डीप में, अदरवाइज पीपल जस्ट गेट स्टक एट की स्पाइक प्रोटीन एंड ऑल दैट। तो आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग इसमें बनाना था और एग्जैक्टली अंडरस्टैंडिंग पे क्वेश्चन आया भी है। देन व्हाट अप्रोचेज वर अडॉप्टेड बाय इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर। तो कई लोग इस पे जिस आंसर मैंने देखा है तो इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर की जगह इंडियन गवर्नमेंट का की बात करते हैं, तो चीज़ें आपको थोड़ा सा अगेन क्वेश्चन पढ़ते वक्त सावधानी बरतनी होगी। सो ये देखेंगे। अभी भी क्वेश्चन रेलेवेंट है, बिल्कुल है, क्योंकि अगेन फिर आप देख रहे हो कोविड-19 का फिर से नई वेव चाइना में आई है, तो ये चीज़ें समझना, जानना, इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है और बेसिक्स इसका जानना बहुत जरूरी है। सो विल लुक इनटू दैट। चलो देखते हैं हमारे आंसर्स क्या हैं। ठीक है, तो पहला इन्होंने वही क्वेश्चन का जेम्स वेब का 3 पार्ट है। पहली बात तो है ना कि सबसे पहले लॉन्च हुआ था, तो इसको एड्रेस करें। ठीक है, इसको आप एक इंट्रोडक्शन तो देना पड़ेगा। इसका इंट्रोडक्शन में बेसिकली इसको कुछ बेसिक्स इसका जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में आपको बताना पड़ेगा। देन पूछ रहा है यूनिक फीचर्स क्या है जो इसको सुपीरियर बनाते हैं। खाली यूनिक फीचर नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है कि यूनिक फीचर जो इसको सुपीरियर बनाते हैं कंपेयर टू अदर टेलीस्कोप या स्पेस टेलीस्कोप। तो आप इसमें बात करोगे भाई कि कौन से एक आध दो एग्जाम्पल भी दोगे कि और कौन से टेलीस्कोप हैं जिनकी कंपेरिजन में इसकी बहुत बात हो रही है। सो वाई दैट इज। देन पूछ रहा है कि की गोल्स तो आपको कहीं ना दोनों ही चीज़ें, अगर आप नासा की वेबसाइट पे जाते हो तो दोनों साफ साफ मेंशन है। की इनोवेशन के नाम से की फीचर दे रखा है, की गोल्स तो 4 की गोल्स हैं, बहुत स्पेसिफिकली दे रखा है और ये थ्रू आउट है। इस पर प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन जैसे जूनो का यूपीएससी ने पूछा था कि हाउ इट विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, सेम ये इसमें भी है। इसमें भी एक एम है, आपका गोल है, तो वो प्रोसेस क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। देन लास्टली थर्ड पार्ट है व्हाट पोटेंशियल बेनिफिट डज इट होल्ड फॉर ह्यूमन रेस। ठीक है, तो आपको अगेन ये बेसिक ऑफ द बेसिक क्वेश्चन है कि स्पेस टेक्नोलॉजी का लाइक ह्यूमैनिटी, सोसाइटी, बेसिकली जो भी आप पढ़ रहे हो उसके लिए क्या बेनिफिट्स हैं। तो एक्सप्लोरिंग जो आपको जो करते हो उससे बहुत सारे बेनिफिट हैं। आप नई टेक्नोलॉजी ढूंढ पाते हो, आपको नए फिनोमिना, ब्रेक थ्रू मिलते हैं, हम वो देखेंगे अभी और आंसर में। तो दीज आर द थिंग्स। एंड अगेन आपका टूरिज्म, ये सारी चीज़ें जो है होता है ना, दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस, वन थिंग लीड्स टू अनदर, देन दैट विल लीड टू अनदर ब्रेक थ्रू। तो इससे क्या होता है, हमारा प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट जारी रहता है। ठीक है, ह्यूमन रेस के रिस्पेक्ट में मैं बात कह रहा हूँ। सो दिस लाइक मोटिवेट्स यू, दिस गिव्स यू ब्रेक थ्रूज, नई नई टेक्नोलॉजी बनाने में नए चैलेंजेस मिलते हैं। अदरवाइज अभी हम क्रायोजेनिक तो कभी बनाते ही नहीं। सो दीज आर द थिंग्स एंड दे हैव वास्ट यूजेस फॉर एडवांसिंग ह्यूमन रेस। ठीक है, देखते हैं आंसर क्या है। इंट्रोडक्शन पहला, जेम्स वेब टेलीस्कोप इज नेक्स्ट जनरेशन स्पेस ऑब्जर्वेटरी सक्सीडिंग हबल स्कोप लॉन्च्ड इन 2021। ठीक है, बहुत अच्छा है, एक इंट्रोडक्शन दे दिया आपने। हाँ ठीक है। सेकेंड में इन्होंने क्या इंट्रोडक्शन दिया है, ओके डिफाइन। हाँ ठीक है, आप चीज़ें देखो, इन्होंने लिख की कोशिश किया है। अगर नहीं आ रही तो स्टार्टिंग में आपको करना पड़ेगा काम कि इसमें पहला आपने आइडेंटिफाई किया कि इसको हल्का सा डिफाइन करना है। देन सेकंड पार्ट में आपको फीचर बताना है जिसको सुपीरियर बना रहे हैं। देन आपका गोल्स है एंड ये तो आप ये प्लानिंग है, आप यहाँ पे अभी करके प्रैक्टिस करते रहो। जब आप एग्जाम हॉल में करोगे तो आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये आंसर कम
बुकलेट है और देन क्वेश्चन पेपर होता है। क्वेश्चन पेपर पे आप ये सारी चीज़ें गोदागादी करके अपना प्लान बना सकते हो। यू हैव दैट लेवरेज, सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग लाइक दिस। और क्योंकि गड़बड़ नहीं करना है ना, एक भी इसीलिए मिस्टेक नहीं आप करके आना, एक पार्ट नहीं छोड़ के आना। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग जब तक कि आपका 100% ना आने लगे। दैट्स हाउ यू स्कोर अ रैंक इन 1 और 2 डिजिट। ठीक है, जेम्स वेब स्कोप पे इन्होंने फिर बात किया कि इट इज नासाज इंफ्रारेड फ्लैगशिप ऑब्जर्वेटरी डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। और अच्छा, ठीक है, अच्छा इंट्रोडक्शन आपने और दे दिया, ब्रॉडर, सही है, दोनों ही सही है। दिस वुड समथिंग आई वुड प्रेफर कि हाँ आपने आउटर व्यू दे दिया। यूनिक फीचर, अगेन यहाँ पे आप बात करोगे कि हाँ ठीक है, विच मेक्स इट, अगर कनेक्शन लाइन यूज कर लो तो बेहतर है। इट हैज़ मेनी यूनिक फीचर विच मेक्स इट बेटर देन इट्स प्रेडिसेसर या अदर टेलीस्कोप लाइक हबल। और हबल के अलावा एक और जिसका नाम आता है, आई थिंक आई हैव टू लुक। सो एक और टेलीस्कोप है जो इसके साथ इसे अक्सर कंपैरिजन करते हो, तो ये है तो हबल एंड अदर टेलीस्कोप भी आप देख सकते हो। क्या चीज़ें आपने लिखी हैं जो यूनिक है। सेकंड पेंट सन अर्थ, सेकंड क्या वेव्स, इट्स, भैया जब आप एक एलिजिबिलिटी कम है देन आप ऐसे गोदागादी करते हो तो इट्स हार्ड टू रीड। वेव रेंज कुछ तो आपने लिखा, फिर प्राइमरी मेमर डायमीटर, सर्चिंग फॉर एक्टिविटीज, नॉट एग्जैक्टली। देखो जब जहाँ पे जाओगे ना, नासा का पेज है जहाँ पे आपको 4 गोल इसके दिए हैं, उसी के नीचे आपको देखा है, लाइक उसके नीचे देखोगे ना तो एक सेक्शन दिया है न्यू इनोवेशन। तो बेसिकली वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि कौन कौन से ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशंस के साथ ही गया है, ठीक है। तो उसमें ये हो जाएगा कि इसके जो डिटेक्टर हैं दे आर फार मोर सेंसिटिव। जो डिटेक्टर्स हैं, कौन से डिटेक्टर, इंफ्रारेड का, देन तुम्हारा इसका जो इंफ्रारेड की रेंज है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड है, जो आपने मे भी बात कही है। तो इसमें आप बात करोगे कि नियर, मिड एंड हाई इंफ्रारेड सबको एक कैप्चर करता है इंफ्रारेड में। और इंफ्रारेड पहले बात तो आपको खुद मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे लाई करता है। अगर आपको यही नहीं मालूम है तो फिर आप काइंड सो रहे हो। तो ये हो गया EM वेव या स्पेक्ट्रम। यहाँ पे आप रेडियो वेव्स आती हैं, ठीक है। देन आपका इंफ्रा, देन विजुअल, देन माइक्रो, देन आपका एक्स, देन गामा, देन उसके ऊपर कॉस्मिक आप डालते हो। तो ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए कि आप कहाँ पे बात कर रहे हो। ये इंफ्रारेड यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस क्या है, आपका जो टीवी का रिमोट होता है ना वो यूज़ करता है इंफ्रारेड। तो आपके आसपास भी चीज़ें हैं, यू शुड बी अवेयर। सो दिस इज देयर। देन फॉर इंफ्रारेड आपने कुछ कुछ बातें लिखी हैं। फिर है की गोल्स। की गोल्स तो वही हर किसी ने वही एग्जैक्टली लिखा होगा, सर्च फॉर फर्स्ट गैलेक्सीज और लुमिनस ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड आफ्टर बिग बैंग, ठीक है। डिटरमाइन हाउ गैलेक्सी इवॉल्व, ऑब्जर्व स्टार्स फॉर्मेशन, इस पे ध्यान देना। ये डिटरमिन करना है, ऑब्जर्व करना है, या क्या है, सर्च, मेजर, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मेजर कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, डिटरमिन करने में एड करेगा, देन सर्च करने की कोशिश करें। तो वी आर सर्चिंग, डिटरमाइनिंग, मेजरिंग एंड ऑब्जर्विंग, दीज आर द थिंग्स। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये बहुत काम की चीज़ें हैं। अगर ये फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ आप कैसे मेजर करोगे, अगेन थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा। इसके लिए आपको स्पेक्ट्रल सिग्नेचर जानना पड़ेगा क्या होता है, उसके थ्रू हम मेजर करते हैं, दूर से ही मेजर कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग के थ्रू। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिमोट सेंसिंग है, RM, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में तो आप खुद ही जो सीधे आपका मिरर ये हो गया, इस पर जो भी चीज़ें आ रही हैं उस पर आप रिकॉर्ड कर दो, दैट इज ऑब्जर्वेशन। तो आप स्टार कोई भी फॉर्म होता है तो स्टार्टिंग में वो इंफ्रारेड करता है, फिर जैसे जैसे ये हाई पावर फिनोमेना में टर्न होता है, लाइक इनिशियल फेज में इतना बर्न नहीं होता है, तब वो इंफ्रारेड करता है। बट जैसे जैसे ये लाइक कंप्लीट स्टार बन जाता है तो फिर एक्स रे एंड गामा रे ओवरऑल जो है डोमिनेट करने लगती है। बेसिकली गामा तो आपका कोलैप्स के टाइम पे जब सुपरनोवा बनता है तब इमिट होती हैं, लाइक अबेंडेंस में। बाकी सारी भी इमिट हो रही होती है, बट मैं अबेंडेंस की बात कर रहा हूँ कि जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होती है वो। फिर डिटरमाइन हाउ गैलेक्सी इवॉल्व। तो जब आप बेसिकली देख रहे हो, जो मैंने पहले भी बात किया, तो अगर आप स्टार को अगर डिटरमाइन कर पा रहे हो कि स्टार्टिंग में इसमें क्या, कौन सी रेज ज़्यादा आ रही हैं, क्या फ्रीक्वेंसी, मतलब क्या चीज़ें हैं। देन सेकेंड फेज में आपका अगर स्टार फेज अगर आप पढ़ोगे ना तो 7 फेजेस हैं फॉर स्टार फॉर्मेशन, है ना। तो वो आपको देखना पड़ेगा, प्रोटो स्टार से लेके आपका कोलैप्स में सुपरनोवा, देन आपका न्यूट्रॉन स्टार एंड आपका ब्लैक होल से जो बनते हैं। तो ये 7 स्टार हैं, प्रोटो स्टार, देन रेड जायंट, वाइट डॉर्फ, ये सारी जो चीज़ें हैं। तो इनके टाइम में आप ऑब्जर्व करते रहोगे
तो यू कैन अंडरस्टैंड कि डिफरेंट डिफरेंट फेज में क्या क्या इनका कॉम्पोजिशन है एंड हाउ दे आर समवॉट इवॉल्व. ठीक है, यू कैन डिटरमिन दैट बाय लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन. फिर है सर्च फॉर फर्स्ट गैलेक्सी लुमिनस ऑब्जेक्ट. या लुमिनस ऑब्जेक्ट से मतलब यह है कि बहुत स्कैंटिलेटिंग, जो हम लोग अभी बात कर रहे थे ना कि हाई सेंसिटिविटी है, तो इनको डिटेक्ट कर पाना बहुत डिफिकल्ट है. और जो इन्होंने इसके काइंड जो पॉइंट लिखे ना, यूनिक फीचर में इसकी यही चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है. एक तो ये कि सन शील्ड जो है लेके गया है, जो फोल्डेबल डिप्लॉयबल सन शील्ड है. क्योंकि अगर हमारा सन पीछे से ये खुद ही एक बहुत बड़ा सोर्स है, अगर ये जो रेज फेक कर रहा है और जो बाहर से आ रही है, और जैसे ये हमारा ऑब्जर्वेटरी है, तो दिस विल कोलाइड एंड दैट माइट लीड टू लाइक जो हमारा सेंसिटिविटी है उसमें कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, जो सिग्नल है वो वीक हो सकता है. तो इसके लिए एक पास बहुत अच्छा शील्ड है. देन इसके मिरर जो है वो है, दे आर फोल्डेबल एंड क्रायोजेनिक एक्चुएटर्स हैं. अब ये शब्द भारी भारी हैं, बट बेसिकली कि आप क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी पे मतलब बहुत कम टेम्परेचर पे आप ऑपरेट कर पा रहे हो, तो दिस गिव्स यू अगेन एनर्जी, क्योंकि स्पेस में भी टेम्परेचर कम है. सो वो उस लेवल पे आपके पास ऑपरेबिलिटी है कि जैसा आपको डिजाइन हो, कहीं पे फोकस करना है, सो यू कैन डू दैट विद दिस टेलीस्कोप. बाकियों में क्या होता था, बस पैसिव पड़े रहते थे. हबल टेलीस्कोप था, बस ये पड़ा रह गया, यहाँ पे जो सिग्नल आ रहा है. लेट्स से कि यू हैड सम इंटरेस्ट इन दिस पर्टिकुलर सिग्नल, तो आप इसको फोल्ड करके या ऐसे किसी पे फोकस नहीं कर सकते. दिस प्रोवाइड्स दैट अपॉर्चुनिटी. तो ये कुछ एलिमेंट है जो आपको या इस हबल टेलीस्कोप को, सॉरी जेम्स वेब को सुपीरियर बनाते हैं, तो वो जानना पड़ेगा. ठीक है, और माइक्रो डिटेक्टर बहुत सारे हैं, तो ये चीज़ें हैं. दूसरा ये अगेन ये यूवी के लिए मेनली था, यूवी और विजुअल रेंज में काम करता है. ये माइक्रो में अगेन सॉरी इंफ्रारेड का क्या है, अगेन जो कम लुमिनस होंगे ना उनसे इंफ्रारेड आती है. जैसे प्लैनेट्स हैं, तो प्लैनेट की आप डिस्कवरी कर सकते हो, जो ये बोल रहा है प्रॉपर्टीज. एंड इसका फर्दर एक और है भाई, सुटेबल फॉर लाइफ. ठीक है ना, तो ये भी है कि लाइफ कहाँ पे मिल सकती है, इसको भी ढूंढने का ही इसका काम है, जो आपने स्किप कर दिया है, तो ये भी इसमें एक्सटेंडेड है. तो दिस विल हेल्प इन दैट. थोड़ा सा हैपहैज़र्ड हो गया है आई नो, बट आई होप कि आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कि क्यों ये सुपीरियर है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव है. इसमें आप क्रायोजेनिक जो एक्चुएटर है, इनकी वजह से आपके पास ऑपरेट करने की, जो कि पहले के पुराने में जो टेलीस्कोप थे वो कैपेसिटी नहीं थी, वो अभी आपके पास है. तीसरा कि सन सील्डिंग जो है उससे आप कर पाओगे, तो इससे आपकी एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाती है. तो इसलिए आप ऐसे छोटे मोटे जो बहुत पहले के पुराने भी लुमिनस ऑब्जेक्ट थे उनको आप ढूंढ पाने में अब सक्षम हो, पहले नहीं थे. क्योंकि अगेन सन वाली जो रेस थी वो और इतनी सेंसिटिविटी आपके पास नहीं थी. तो दीज आर द सुपीरियर एस्पेक्ट विद जेम्स वेब टेलीस्कोप. फिर है पोटेंशियल बेनिफिट फॉर होल्ड फॉर ह्यूमन रेस, इन्वेस्टिगेट यूनिवर्स, गिव्स द रिसर्चर रियल इनपुट, प्रो फर्दर. ठीक है, तो हमें बेसिकली फॉर्मेशन बेसिक से लिखो ना, सीधे सीधे कि ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में हमें पता चलेगा, हमारी नॉलेज को ऐड करेगा. ठीक है, फाइंडिंग न्यू लिविंग प्लैनेट्स लाइक अर्थ. हाँ, तो हमारा प्लैनेट और लाइफ जो है प्रोसेस को, लाइफ के एवोल्यूशन को भी एड करेगा, बिल्कुल करेगा. ठीक है, आउटर स्पेस एटमॉस्फेयर रिसर्च, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्पेस के लिए आपके फर्दर जो है जो एक बोलते हैं ना कि हम अभी तक की जितनी भी चीज़ें जानी, मोस्ट ऑफ द 99% ऑफ द एंडेवर्स ऑफ ह्यूमैनिटी एज लिमिटेड टू सोलर सिस्टम ओनली. सिर्फ दो जो है हमारे सेंड किए हुए ऑब्जेक्ट जो है ट्रांस नेपच्यूनियन, जो सोलर सिस्टम का हम जिसको बाउंड्री कहते हैं, उसको क्रॉस कर पाए, सिर्फ दो स्पेस क्राफ्ट. तो आप सोच लो, हजारों भेजे जा चुके हैं, बट दे लाइक 99.99% जो है दे आर ऑल लिमिटेड टू दिस थिंग. तो आगे अगर आपको इसको क्रॉस करना है तो यू विल हैव टू रिसर्च एंड स्टडी आउटर स्पेस बियॉन्ड सोलर सिस्टम. ठीक है, क्योंकि अगेन सोलर सिस्टम में भी देयर आर सो मेनी लाइक बेनिफिट जो आपको पता नहीं चलता है, जो टेम्परेचर है इसके आगे क्या होगा, एबनॉर्मलिटी क्या होंगी, यू डोंट नो. सो दिस विल एड इन दैट. देन आपका कि जो कई छोटे मोटे जो ऑब्जेक्ट होते हैं, एस्ट्रॉइड एंड ऑल दैट, इनका भी डिटेक्शन आसान हो जाएगा इसके थ्रू. तो ये अगर जो आइडा आपका था, या डार्ट जिसको बोलते हैं, डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट ऑफ नासा, तो इस तरह से एस्ट्रॉइड अगर आपको नहीं मालूम है तो ये डायनासोर के खात्मे का सबसे बड़ा एक रीजन माना जाता है कि एस्ट्रॉइड कोलैप्स्ड ऑन सरफेस ऑफ अर्थ. तो इस तरह के एस्ट्रॉइड या फिर ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई और डिटेक्ट करके हमें एड कर सकता है कि हम इस ऐसे कोलिजन को अवॉइड करें. सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स. सेकेंड आंसर में देख लेता हूँ इन्होंने क्या लिखा है. यूनिक फीचर
टेलीस्कोप डिटेक्ट ऑब्जेक्ट इन रेंज मिड, वही चीज़ें आप सीधा एक लिख के ना इतना आप बना दो तो बेहतर है, ठीक है। तो आपने बेसिकली रेंज की बात की कि इंफ्रारेड में इसका रेंज ज़्यादा है, मिड ये अलाउ डिटेक्शन नाइट से सेलेस्टियल बॉडीज टू फाइंड एंड डिस्टेंस। तो इंफ्रारेड का भाई फीचर ही यही है कि इट बेसिकली जो फेंट है उन ऑब्जेक्ट से ही निकलता है प्राइमरली, मतलब सोर्स जो है इसके यही होते हैं। देन है प्राइमरी मिरर हैव 8 साइडेड मिरर सेगमेंट विच इंक्रीजेस, वही चीज़ है कि जो मैं हम लोग बात करते हैं मिरर जो है ना आप इसको फोल्डेबल है पहली बात है, और देन क्रायोजेनिक ऑपरेटेड है, तो आप इसको फोकस और कहीं पे भी जो रिक्वायर्ड है उस डायरेक्शन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तीसरा आपने लिखा है आइडल वर्किंग टेम्परेचर, हाँ ये वही क्रायोजेनिक वाला जो एस्पेक्ट है। क्रायोजेनिक मतलब क्या, नियर एब्सोल्यूट जीरो, इसको कन्वर्ट करोगे तो ये जीरो मतलब होता है जीरो केल्विन। कई लोग समझने लग जाते हैं कि सेल्सियस में हो, ठीक है, सेल्सियस में आप कन्वर्ट करोगे तो माइनस में आता है, ये जीरो केल्विन होता है, ठीक है। अगेन 273 अगर आपको नहीं मालूम है तो ये नॉर्मल है, ये जीरो लाइक केल्विन इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, स्केल वगैरह वगैरह। फिर है ऑर्बिटिंग नियर सन अर्थ, ठीक है, ये भी पॉइंट आपका ठीक है। की गोल्स डिटरमाइनिंग लाइट गैलेक्सी, सेम वही चीज़ें हैं, सबने वही लिखना है क्योंकि हर जगह पे यही दिया हुआ है, ठीक है। बट इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि डिटेक्ट कैसे कर रहे हैं और क्या मतलब है कि फर्स्ट लाइट, अगेन जो इन्होंने फर्स्ट पॉइंट लिखा था ना फेंट ऑब्जेक्ट, तो ये वाला इशू है क्योंकि दे आर, पहली बात है कि बहुत दूर है। अगर बिग बैंग से अगर आप कंसिडर कर रहे हो कि दैट शुड बी कितना भी ट्रेवल किया हो अगेन, तो दीज आर वेरी वेरी फार अवे, तो दे आर फेंट एंड वेरी वीक सिग्नल्स, तो उनको डिटेक्ट करना अगेन इज अ चैलेंज, बट ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिस विल बी एबल टू डू इट। ऑब्जर्विंग हम बात कर चुके हैं, स्टार फॉर्मेशन बात कर चुके हैं, ऑब्जर्विंग एक्सोप्लैनेट, यहाँ पे ऑब्जर्विंग नहीं मेजरिंग है ना, उनके फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन जब तक आप मेजर नहीं कर पाओगे तब तक यू कैन नॉट टेल दैट इफ देयर इज अ वाटर और नॉट, और वाटर का अगर आप नहीं है तो जनरली वाटर इज टेकन एज द इंडिकेटर और की इंडिकेटर फॉर प्रेजेंस ऑफ लाइफ, ये लेते हैं हम, मीथेन लेते हैं। So use that spectral signature to see if these things are there. Then if they are there, then you can further improve your effort to finding it out. Potential benefit for human race, इसमें आपने लिखा है कि might give clues of origin of life, which हाँ ठीक है, evolution process बिल्कुल, better understanding about black holes and space phenomena, ठीक है, क्योंकि again they are वेरी वेरी लो लुमिनोसिटी इनकी होती है। ब्लैक होल में तो कुछ आपको मालूम ही नहीं कि क्या है, तो जो आप एक और शब्द पढ़ते हो ना, जो हमारे अभी स्टीफन हॉकिंग्स का है कि हाउ डू ब्लैक होल्स डाई, उस पर इन्होंने बात किया था, जो स्केप करते हैं कुछ चीज़ें जो बाउंड्री पे, ब्लैक होल के बाउंड्री से टकरा के स्केप कर जाती हैं, तो उनको आप एटलीस्ट मेजर कर सकते हो एंड यू कैन स्टडी दोज फिनोमेना एंड हाउ टू डील विद दिस ब्लैक होल्स, क्योंकि हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है ना उसके सेंटर में बहुत बड़ा ब्लैक होल है एंड इट्स एक समवॉट लाइक जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे मैं बात करूंगा तो दैट वुड बी रेलेवेंट ओवर हियर, बट इट्स अ थ्रेट। Here, James Webb telescope will help scientists to reveal hidden stories of space, ठीक है। तो हम देख चुके हैं इससे पहले वाले में कि क्या चीज़ें थी। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, तो आई थिंक इसके बाद इस चीज़ को आप फिर से एक बार देख लेना, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं इंफ्रारेड से लेके। पहले तो आप ये वेव वाला कॉन्सेप्ट की EM वेव क्या है, ठीक है, उसमें आपको ये समझना पड़ेगा पूरा कॉन्सेप्ट। देन इंफ्रारेड का क्या है, एक्सरे भी इंपॉर्टेंट है, गामा रे भी कर लेना। गामा रे आपका जो कोलिजन ऑफ स्टार होता है या एक्सप्लोजन होता है उसमें बहुत होते हैं, कई बार दो स्टार आपस में कोलाइड करते हैं तब ये गामा रे बस मिलता है। एक्सरे जनरली स्टार जो अपने लाइक प्राइमरी फेज में होते हैं, तो ये चीज़ें हैं। इंफ्रारेड अगेन मोस्टली फ्रॉम प्लैनेट एंड मून एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा समझ लेना पड़ेगा, देन यू विल बी एबल टू आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड वैक्सीन, वैक्सीन डेवलपमेंट में बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। तो आप वो बताओगे कि हमारा बॉडी को ट्रेन करना टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, दैट्स इट। इसके ऊपर नीचे ज़्यादा कुछ नहीं है, वो हम कैसे करते हैं तो वो हो जाएगा। देन कैसे काम करता है, इसमें आप इम्यून सिस्टम की बात करोगे और इसमें वही टी सेल्स अगर वो है उस लेवल पे, बट उतना मे भी आप बात कर सकते हो क्योंकि इट इज़ इम्पोर्टेंट नाउ। तो दैट यू विल हैव टू टॉक अबाउट। पहले वाले में बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आप ट्रेन कैसे करते हो, तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, फर्स्ट लेवल, सेकंड, फर्स्ट जनरेशन, सीधे सीधे जो बैक्टीरिया होता था आप उसी को इनएक्टिवेट करके देन सेकंड में उसका कुछ पार्ट जो है और तीसरे में उसका जेनेटिक मटेरियल डालते हो, ठीक है ना। तो ये सेकंड थर्ड आपको मालूम होना चाहिए वैक्सीन्स का, ठीक है। फर्स्ट में क्या है, जो ऑर्गेनिज्म आपको बीमार करता है, जो पैथोजन है, उसी को आप इनएक्टिवेट करके
बॉडी को इंट्रोड्यूस करते हो, फिर आपकी बॉडी इससे लाइक लड़ती मारती है, फिर समझ जाती है कि दिस इज द वे टू क्रिएट एंटीजन, सॉरी एंटीबॉडीज। सेकेंड में क्या है, उसी पैथोजन के आप कुछ फ्रेगमेंट जैसे कि स्पाइक प्रोटीन है या जो क्रिटिकल पार्ट है वो आप इंट्रोड्यूस करते हो बॉडी को, फिर बॉडी इससे सीख जाती है, इम्यून सिस्टम इससे सीख जाता है। देन लास्टली आप इसको जेनेटिक मटेरियल भी इंट्रोड्यूस करते हो, इससे भी हमारी बॉडी या इम्यून सिस्टम जो है कैन अंडरस्टैंड एंड क्रिएट एंटीबॉडीज टू फाइट अगेंस्ट दिस पैथोजन। तो आप सिंपली इट्स मोर लाइक प्रैक्टिस आपने बॉडी को करा दी ना, बॉडी नोज हाउ टू फाइट दिस काइंड ऑफ न्यू पैथोजन। देन अगेन जब आप सीरियसली इन्फेक्टेड होगे तो नाउ योर बॉडी नोज एंड रिकॉग्नाइजेस, यही बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है। एंड देन इट कैन क्रिएट एंटीबॉडीज एंड फाइट बैक। नहीं है तो इट कैन टेक टाइम एंड मे क्रिएट हाइपर रिस्पॉन्सेज और इवन लाइक कोलैप्स ऑफ लंग एंड ऑल दैट, जो कि आपने कोविड के टाइम पे देखा था, दैट वाज द लीडिंग कॉज ऑफ योर मोर्टेलिटी एंड डेथ, ऑल दैट। फिर आते हैं हाउ डू वैक्सीन वर्क, काइंड बता ही दिया कि वैक्सीन क्या करते हैं। दे इंट्रोड्यूसेस, सीधे सीधे आपकी बॉडी को पैथोजन इंट्रोड्यूस करते हैं, बॉडी का इम्यून सिस्टम इससे इंटरैक्ट करके इट लर्न्स हाउ टू क्रिएट डिफेंस सिस्टम या एंटीबॉडीज एंड देन फाइट्स बैक। अप्रोचेज में आप बेसिकली बात करोगे कोलैबोरेशन की, है ना, जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, क्योंकि अगेन हमारे पास तो था नहीं कैसे वैक्सीन बनाना है। देन पब्लिक प्राइवेट भी आप बात करोगे क्योंकि गवर्नमेंट ने भी इंश्योर किया था। देन स्केल की बात करोगे। देन ये जो अभी हमने बताया ना कि किसमें क्या है यूज़ हुआ है, ठीक है, तो आप ये बात करोगे। तो आई थिंक कोवैक्सीन में इनएक्टिवेटेड हुआ था, कोविशील्ड में आई थिंक रिड्यूस्ड, एक बार देख लेना कि कोविशील्ड में क्या है, कोवैक्सीन का तो मुझे मालूम है। देन एक स्पुतनिक आया था, इसमें आई थिंक जेनेटिक मटेरियल यूज़ किया था। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, तो आप एक इनका दो बता दोगे। इंडिया में मेनली ये दो वैक्सीन रही हैं, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। एंड भारत बायोटेक का भी चाहो तो नाम ले सकते हो कि जो है। तो ये हमारे अप्रोचेज रहे हैं टू प्रोड्यूस वैक्सीन एट लार्ज स्केल बिकॉज आवर पॉपुलेशन इज सो लार्ज। ओके, देखते हैं आंसर में इन्होंने क्या क्या लिखे भाई। वैक्सीन्स आर बायोलॉजिकल, इसको डिलीट कर दे। ओके, वैक्सीन्स आर बायोलॉजिकल प्रिपरेशन व्हाट develops a required immune response to a particular infectious disease, ठीक है। Preparation, vaccines are biological preparation that develops acquired immunity to particular infectious disease. Biological preparation या वैक्सीन्स, ठीक है, आप इन सेंस कर सकते हो, बट एक ग्रामेटिकली थोड़ा सा ऑड लग रहा है, तो इसको और आप देख लो भाई क्या कहना चाह रहे थे। बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड वैक्सीन डेवलपमेंट, वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। Vaccine contains antigen that stimulate immune response to produce antibodies similar to that produced by natural infection. It reduces the risk of complication and mortality when further exposed to same infectious disease. तो आपने जो बात की ना कि यही कि एक बार आप बॉडी को ट्रेन कर देते हो एंड इट नोज हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दैट पर्टिकुलर एंटीजन या पैथोजन। पैथोजन के पास एंटीजन होता है, एंटीजन से फिर आप एंटीबॉडी उसके रिस्पॉन्स में क्रिएट करते हो। वर्किंग ऑफ वैक्सीन, okay, a weak ordered form of germ is introduced. This sparks your immune response to develop antibodies that remember the germ. Okay, this sparks immune response developing memory and antibodies, you know, तो ठीक है, ये हो गया। then antibodies fight off the germ if it invades again, ठीक है। recombinant, अच्छा ठीक है, तो ये चीज़ जो आपने लिख ली। देन और क्या है भाई, वैक्सीन ड्यूरिंग पैंडेमिक है, और भी चीज़ें थी ना। अप्रोचेज ऐसी लिए खाली ये वैक्सीन मैन्युफैक्चर ने क्या क्या किया, तो आपने सिर्फ ये वैक्सीन की स्पेसिफिक दे दी, थोड़ा सा और आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल ऐड करना पड़ेगा, है ना, सिर्फ इतना थोड़ी ना पूछा है, ये तो आपके की पॉइंट हैं, ठीक है। तो थोड़े से और डायमेंशन ऐड कर दो, ठीक है। ड्यूरिंग हर्ड इम्यूनिटी क्या लिखा आपने, सॉरी कंक्लूजन है आपका, वैक्सीन ड्यूरिंग पैंडेमिक हेल्प इन रिड्यूसिंग इन्फेक्शन रेट एंड डेवलपमेंट ऑफ हर्ड इम्यूनिटी बट कंसर्न्स लाइक साइड इफेक्ट वैक्सीन हेजिटेंसी स्टिल रिमेन्स। अब इस पे क्वेश्चन क्या था हमारा, क्या एक हो सकता था कि आप इसको कंक्लूड करते हैं ना कि प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, थोड़ी सी तारीफ का काम इन्होंने किया है, तो आप वो कर सकते हैं कि हाँ पूरी जनता को इस लार्ज स्केल पे वैक्सीन बना कर पाना इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब। वैक्सीन इज बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट स्टिमुलेट, कहीं से तो आप लोग आंसर देख रहे हो, स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट वन और
several disease. ठीक है, that's good. Principle behind vaccine development. Oops. तो प्रिंसिपल में आपने लिखा है लाइव एटेन्यूएटेड एग्जाम्पल 3 ways इनएक्टिवेटेड कोवैक्सीन रिकॉम्बिनेंट कोविशील्ड. अब ये चीज नहीं यहाँ पे आपने बताना था ना, प्रिंसिपल आपको बताना था डेवलपमेंट में कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है ना, कैसे आप वैक्सीन बनाते हो उसके में क्या लाइक प्रिंसिपल क्या है. ठीक है, वर्किंग में आपने बात कर दिया है वैक्सीन इन्फेक्टेड ह्यूमन बॉडी, एक्टिवेट इम्यून रिस्पॉन्स, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन मेमोरी सेल, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज. अब देखो आपने ये सारी बातें कर दी है बट ये डिस्क्रिप्टिव नहीं है. इनका जो आंसर है दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड. ठीक है, 3 चीज में खत्म भी हो गया, इजी टू अंडरस्टैंड है. तो इतना बड़ा बनाओगे कैसी चीजें होंगी तो, और ये जब तक कि अगर कोई बायो मेडिकल बैकग्राउंड ना हो तो उस इंसान के लिए समझना डिफिकल्ट है. जो आपकी एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहे हैं दे डू नॉट बिलोंग टू, वो तो जीएस पेपर 3 की कॉपी चेक करने आएंगे ना, मोस्टली इकोनॉमिस्ट होते हैं. तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है. ठीक है, अप्रोचेज डेवलप्ड बाय ये इनएक्टिवेटेड. ठीक है, ये रिकॉम्बिनेंट नेसल वैक्सीन बाय भारत बायोटेक ने. ठीक है, 10 डेवलपमेंट ऑफ COVID-19 was a breakthrough in the field of vaccine development as it helped in faster recovery, life and economy. However, there are concerns like infrastructure for vaccine storage, research and development. भैया वैक्सीन हेजिटेंसी से ज़्यादा भी हमारा लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट है वो दे आर नॉट स्टडीज. इफेक्ट जो अभी भी लगा के जितने भी लोगों को हमारे ये हुआ है वो, एंड देन देयर वर सम लाइक जो आप एक केस स्टडीज में पढ़ते हो ना कि स्किपिंग ऑफ स्टेप्स. तो जनरली इसीलिए होता है कि इसके में आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है. पहले जो ट्रायल्स हैं, ट्रायल्स में कई चीज़ें स्किप मतलब स्किप किए गए हैं कई स्टेप, एंड देन पीपल वर यूज्ड दो वॉलेंटरी बट दे वर यूज्ड एज ए गिनी पिग. बट ये सब चीज़ें नहीं यहाँ पे लिखनी है, जस्ट इन केस जो आप यहाँ पे लिखे हो कंसर्न. तो ये है लॉन्ग टर्म सबसे बड़ा इशू है, नीड टू एड्रेस प्रॉपरली. वैसे इसमें आपको कंसर्न देने के बजाय ना आपको सीधे यही बात करना था कि thus these science and technology है ना had helped proper management of, proper तो नहीं कहेंगे, has aided in management and containment of crisis with quick vaccine development. ऐसा आप कुछ लिखोगे ना तो it gives a sense of completion, क्योंकि क्वेश्चन इस पे नहीं है कि आप क्या है. तो आप एक सेंस ऑफ कंप्लीशन कैसे आया कि हाँ साइंस एंड टेक का हमारा पोर्शन है, तो उस हिसाब से आप आंसर कंक्लूड कर सकते थे. तो इट गिव्स समवॉट अ पॉजिटिव एंडिंग. ओके, यहाँ पे क्या है भी फॉरवर्ड में आप अपने लिख दिया कोविड पोर्टल क्या मतलब है. ठीक है, तो समटाइम्स यू डोंट हैव टू ऑलवेज गिव यहाँ पे सॉल्यूशन लाइक प्रॉब्लम एग्जैक्टली नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी एंड, तो आप यहाँ पे कंक्लूजन लिखते दैट वुड हैव बीन मोर अप्रिशिएटेड जो इन्होंने थोड़ा सा किया है. ठीक है, सो दैट्स इट. आई होप आपने भाई इसमें सीख लिया हो. वैसे और भी चीज़ें हैं वैक्सीन वाले में कि म्यूटेशन वाला एस्पेक्ट है. म्यूटेशन क्या है ना, जिसमें आप पढ़ते हो. देन आपका GMOs क्या है इसके अराउंड, क्योंकि कई चीज़ें भी मॉडिफाई हो रहा है ना. देन जो कोरोना का हमने जो कल किया था वही कि स्पाइक प्रोटीन एंड जो म्यूटेशंस एंड अलग अलग जो स्ट्रेन्स आ रहे हैं तो क्या आ रहे हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये आप अच्छे से समझ लो, बहुत ज़रूरी है. क्योंकि कल को फिर से आ जाएगा कि डिस्पाइट जो है कंटेनमेंट इट कंटिन्यूज टू इवॉल्व, म्यूटेट एंड ट्रांसफॉर्म. ठीक है, तो ये अगर जब तक आप समझोगे नहीं तो इस चीज़ का आंसर नहीं दे पाओगे, और ये भी बहुत रेलेवेंट है ये चीज़ जानना समझना. सो दैट्स कंक्लूड आवर सेशन हियर. विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन में बेसिकली हमारा 2022 के साथ साथ 10 साल का कवर हो गया साइंस एंड टेक. तो अब हम प्रीलिम के क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि इंटीग्रेटेड अप्रोच है तो हमारा 7 सेगमेंट है प्रीलिम में, उसमें साइंस एंड टेक है. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल हम देखते हैं अगेन 10 साल के, ताकि हमारा एक बेसिक ग्राउंड तैयार हो जाए, और उसके बाद सिंपल 2 बार 3 बार रिवीजन कर लेंगे, करंट को इंटीग्रेट कर लेंगे, काम खत्म, आपका एक सेगमेंट तैयार. So that's all. See you in the next one. Bye bye.